क्या आप भी भीड़ में रहते हुए अकेलापन महसूस करते हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ होते हुए भी आपके अंदर खालीपन है? आप हंसते हैं लेकिन वो हंसी दिल से नहीं आती। अगर ऐसा है तो ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। एक व्यक्ति था, वह बाहर से बिल्कुल ठीक दिखता था। उसके पास घर था, काम था, परिवार था, लेकिन अंदर से वह टूट चुका था। वह हर सुबह उठता, लेकिन उसके मन में कोई उत्साह नहीं होता। उसे लगता आज फिर वही दिन। वह लोगों से बात करता, लेकिन मन कहीं और होता। उसका मन हमेशा भारी रहता था। वह छोटी छोटी बातों पर भी परेशान हो जाता। उसे लगता मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन सच ये था उसका मन उसे धोखा दे रहा था। धीरे धीरे उसने हर चीज़ को नकारात्मक नज़र से देखना शुरू कर दिया। अगर कोई उसकी तारीफ करता तो वह सोचता ये झूठ बोल रहा है। अगर कुछ अच्छा होता तो वह सोचता ये ज़्यादा देर नहीं टिकेगा। उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी, वह अपने विचार को सच मान लेता था। उसने कभी ये नहीं सोचा कि विचार सिर्फ विचार होते हैं। एक दिन वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या सच में मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब है? ये सवाल उसकी ज़िंदगी का पहला बदलाव था। उसने पहली बार अपने मन को देखना शुरू किया। वह चुप बैठा और अपने विचारों को देखने लगा। कुछ ही समय में उसे समझ आ गया, उसका मन हर समय बुरा सोचता है। वह खुद ही अपने दुख का कारण है। और ये समझ बहुत दर्दनाक भी थी, लेकिन यहीं से बदलाव शुरू हुआ। अब उसने तय किया, मैं अपने हर विचार को सच नहीं मानूंगा। जब कोई भी बुरा विचार आता, वह उसे सिर्फ देखता और उसे जाने देता। कुछ दिनों बाद उसे महसूस हुआ उसका मन थोड़ा शांत हो रहा है। अब वह हर बात पर परेशान नहीं होता। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप भी अपने हर विचार को सच मान लेते हैं? क्या आपका मन भी आपको दुखी करता है? अगर हाँ, तो समस्या बाहर नहीं है, समस्या आपके मन में है। ये तो बस शुरुआत है। अभी आपको समझना है मन आपको कैसे फंसाता है और आप उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। धीरे धीरे जब उस व्यक्ति ने अपने मन को देखना शुरू किया, तो उसे एक बहुत बड़ी सच्चाई समझ आई। उसका मन हमेशा उसे परेशान करने में लगा रहता है। उसने देखा कि उसका मन कभी भी शांत नहीं रहता, हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। कभी वह बीते हुए समय के बारे में सोचता, काश मैंने ऐसा किया होता, मुझसे ये गलती क्यों हुई, और इन बातों को सोचकर वह खुद को दोष देता रहता। जो समय बीत चुका था वह उसे बार बार जी रहा था, और उसका मन भविष्य की चिंता करने लगता। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, और इन बातों से उसका डर और बढ़ जाता। वर्तमान का खो जाना, इन सब के बीच मैं वर्तमान में जीना ही भूल गया। न मैं बीते हुए समय को बदल सकता था, न आने वाले समय को रोक सकता था, लेकिन फिर भी उसका मन उसी में उलझा रहता। धीरे धीरे उसने समझा, मन एक कहानी बनाने वाली मशीन है। वह हर समय नई नई कहानियाँ बनाता रहता और आपको उन कहानियों में उलझा देता है। और सबसे बड़ी बात, वह कहानियाँ सच नहीं होती। उस व्यक्ति ने एक और गलती की थी, उसने खुद को अपने विचारों से जोड़ लिया था। अगर उसके मन में बुरा विचार आता, वह सोचता मैं ही बुरा हूँ। अगर डर आता, वह सोचता मैं कमज़ोर हूँ। जबकि सच ये था, वह अपने विचार नहीं था। धीरे धीरे उसे ये समझ आने लगी, विचार आते हैं और चले जाते हैं, मैं सिर्फ उन्हें देखने वाला हूँ। और जैसे ही उसने ये समझा, उसका डर थोड़ा कम होने लगा। अब उसने एक नया अभ्यास शुरू किया। जब भी उसका मन उसे परेशान करता, वह चुपचाप बैठ जाता और अपने विचारों को देखता। वह उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करता, बस उन्हें आने देता और जाने देता। कुछ दिनों बाद उसे एक बड़ा बदलाव महसूस हुआ। अब उसका मन पहले जैसा तेज नहीं भागता था। अब उसके अंदर थोड़ा सुकून आने लगा था। पहली बार उसे अंदर से शांति का अनुभव हुआ। अब आप अपने आप से पूछिए,
क्या आपका मन भी हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है? क्या आप भी बीते हुए समय और भविष्य में उलझे रहते हैं? अगर हाँ, तो यही आपकी उदासी का कारण है। याद रखिए, आपका मन ही आपको दुखी करता है और वही मन आपको खुश भी कर सकता है। बस फर्क इतना है, आप उसे समझते हैं या नहीं। अब आपको समझ आ गया है मन का जाल क्या है, लेकिन अभी एक चीज़ बाकी है, इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए। आप जानेंगे डर और सोच आपको कैसे रोकते हैं और उनसे कैसे आज़ादी पाए। धीरे धीरे जब उस व्यक्ति ने अपने मन को समझना शुरू किया तो उसे एक और गहरी बात समझ आई। उसके दुख का सबसे बड़ा कारण उसका डर था। डर जो हर समय उसके मन में छुपा रहता था। वह हर काम करने से पहले डर जाता था, अगर मैं सफल हो गया तो, और लोग मुझे गलत समझेंगे तो। और यही डर उसे आगे बढ़ने से रोक देता था। धीरे धीरे उसने अपने डर को ध्यान से देखना शुरू किया। उसे समझ आया डर असली नहीं होता, वह सिर्फ एक सोच होता है जो अभी हुआ ही नहीं। उसका डर अभी से पैदा हो जाता है। उसका मन भविष्य की कल्पना करता और फिर खुद ही डर जाता। अगर ऐसा हो गया तो, लेकिन सच्चाई ये थी वह सब कुछ अभी हुआ ही नहीं था। एक दिन उसने फैसला किया, मैं अपने डर से भागूंगा नहीं, मैं उसे सामने से देखूंगा। यह आसान नहीं था, लेकिन यही सबसे ज़रूरी कदम था। जब भी उससे डर लगता, मैं रुकता और खुद से पूछता, क्या यह सच है या ये सिर्फ मेरे मन की कल्पना है। और हर बार उसे एक ही जवाब मिलता, ये सिर्फ एक सोच है। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। अब वह हर काम से पहले डरता तो था, लेकिन वह रुकता नहीं था। वह डर के बावजूद आगे बढ़ता था। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए, आज थोड़ा, कल थोड़ा, और धीरे धीरे उसका विश्वास बढ़ने लगा। अब आपकी सोच बदल गई थी। अब उसकी सोच बदल गई थी। पहले वह सोचता था मैं नहीं कर सकता, अब वह सोचता था मैं कोशिश कर सकता हूँ। और यही फर्क उसकी ज़िंदगी बदल रहा था। अब एक पल के लिए अपने बारे में सोचिए, आप किस चीज़ से डरते हैं? क्या आपने कभी उस डर का सामना किया है, या आप हर बार उससे बचते रहते हैं? याद रखिए, डर से भागने से डर खत्म नहीं होता, डर का सामना करने से डर खत्म होता है। और जिस दिन आपने अपने डर को समझ लिया, उस दिन आप सच में आज़ाद हो जाओगे। अब आपको समझ आ गया है डर क्या है और वह आपको कैसे रोकता है। लेकिन अभी एक आखिरी चीज़ बाकी है, पूरी तरह बदलने का तरीका। धीरे धीरे जब उस व्यक्ति ने अपने मन को समझ लिया, जब उसने अपने डर का सामना करना शुरू कर दिया, जब उसने अपने विचारों को पहचान लिया, तब उसके अंदर एक नया बदलाव शुरू हुआ। यह बदलाव बाहर नहीं था, यह उसके अंदर था। पहले वह हर बात पर परेशान हो जाता था, अब वह रुकता है, सोचता है, समझता है। पहले वह डर कर पीछे हट जाता था, अब वह डर के बावजूद आगे बढ़ता है। अब उसकी सोच बदल चुकी थी। पहले वह हर चीज़ में बुरा दिखता था, अब वह हर स्थिति में कुछ अच्छा ढूंढता है। पहले वह खुद पर शक करता था, अब उसे खुद पर विश्वास होने लगा था। अब उसका मन उसे पहले की तरह परेशान नहीं करता था, क्योंकि अब वह अपने मन को समझ चुका था। अब वह हर विचार को सच नहीं मानता था, वह उसे देखता था और जाने देता था। धीरे धीरे उसके अंदर एक शांति पैदा हुई जो पहले कभी नहीं थी, एक सुकून जो किसी चीज़ पर निर्भर नहीं था, न लोगों पर न परिस्थितियों पर। अब उसने जीने का तरीका बदल दिया। अब वह वर्तमान में जीता था, न बीते हुए समय में उलझता था, न आने वाले समय से डरता था। अब वह हर पल को महसूस करता था, और यही असली जीवन था।
अब वह वही व्यक्ति नहीं रहा जो हमेशा उदास रहता था। अब वह शांत था, मजबूत था, जागरूक था और यही उसका असली बदलाव था। अब आप एक पल के लिए अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आप भी बदलना चाहते हैं? क्या आप भी उस शांति को पाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपको भी वही करना होगा। आपको बस ये 3 बातें याद रखनी है। अपने विचारों को देखना सीखिए, अपने डर का सामना कीजिए, वर्तमान में जीना शुरू कीजिए। याद रखिए, दुख बाहर नहीं है, दुख आपके मन में है। और खुशी भी बाहर नहीं है, खुशी भी आपके अंदर ही है। जिस दिन आपने अपने मन को समझ लिया, उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा। शायद आप अभी वहाँ नहीं हैं जहाँ पहुँचना चाहते हैं, लेकिन अब वहाँ पहुँच सकते हैं। बस खुद पर विश्वास रखिए, आगे बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे केवल सुनकर मत